प्रेज द लॉर्ड। हम क्या सीख रहे हैं? विश्वास और भरोसा। बहुत से लोग क्या कहते हैं? विश्वास और भरोसा दोनों, कुछ भी कहो, चाहे विश्वास कहो चाहे भरोसा कहो, एक ही तो बात है। कौन कौन कहता है एक ही बात है? कुछ लोगों ने हाथ दिखाया। एक ही बात है या अलग अलग बात है? जी हाँ, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। इवन के इंग्लिश में भी अगर आप विश्वास की बात करें तो उसे फेथ कहा जाता है, और अगर आप भरोसे की बात करें तो उसे ट्रस्ट कहा जाता है। किस किस को सुनाई दिया? अब बताइए, ट्रस्ट और फेथ एक है? बिल्कुल अलग है। आज आप कुछ नया सीखेंगे। विश्वास कहता है मेरा परमेश्वर कर सकता है। सब ऊंची आवाज में बोले, विश्वास क्या कहता है? हाँ, मेरा परमेश्वर कर सकता है। लेकिन भरोसा क्या बोलता है? मेरा परमेश्वर करेगा ही करेगा। भले ही थोड़ी, बोलिए, भले ही थोड़ी देर हो जाए, परंतु मेरा परमेश्वर करेगा ही करेगा। Even though it may tarry, but my God will accomplish it. परंतु जो लोग अपने विश्वास को या अपने भरोसे को सही जगह बनाए रखते हैं, But all the people, those who keep their faith at the right place, वे हर प्रकार के तूफान से इजी जीत जाते हैं। they can win over every kind of storm easily. उनके जीवन का तूफान उन्हें बड़ा नहीं लगता, परंतु उन्हें लगता है हम इसे लड़ लेंगे। And the storm of their life, they don't feel it is huge and enormous, but they think that they can fight against it. जब तूफान आते हैं या परिस्थितियां खराब होती हैं, When the तो storm comes and when the situations are bad, ये मायने नहीं रखता कि तूफान किस तरफ से आ रहे हैं, लेकिन ये मायने रखता है कि तूफानों को किस तरफ से हराया जा रहा है। it doesn't matter from where the storms are coming, but it does matter that how we are supposed to win over those battles. विश्वास और भरोसा जिस व्यक्ति के पास है, उसे परमेश्वर कहता है तू अकेला नहीं है। The person who has faith and trust, to that person God says, you are not alone. याद रखिएगा, उस व्यक्ति को परमेश्वर कभी भी ये शब्द नहीं कहता। जो व्यक्ति परमेश्वर पर भरोसा रखता है, लेकिन विश्वास करता है पर भरोसा नहीं रखता। So always remember, God does never say these words to the person who keeps the faith but does not trust. बाइबल परमेश्वर का वचन क्या कहता है? What does the word of God says about it? बाइबल परमेश्वर का वचन आपके और मेरे जीवन के लिए एक बड़ी सुनहरी आयत बोलता है। So the word of God speaks a golden words for your and my life. यदि आज आप ध्यान से सुनेंगे तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, केवल विश्वासी नहीं परंतु भरोसा रखने वाले व्यक्ति भी बन जाएंगे। So if you will heed towards my word carefully, then not just a believer, but you will turn into a person who has the power to trust upon the Lord. आज उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में जितने भी विश्वासी पाए जाते हैं, खासकर केवल विश्वासी कहलाते हैं, परंतु भरोसेमंद लोग नहीं कहलाते। So if you seek out the people from east, west, north, south, you will find that there will be believers, not the people who trust upon the Lord. आपको मालूम है, विश्वास को गिना नहीं जा सकता। You know something, that you cannot count the faith. यदि आप कहें कि इस दुनिया में सब यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, तो आप सही कह रहे हैं, सब करते हैं। If you say that everybody believes in the name of Jesus Christ, then you are right. लेकिन भरोसा सब नहीं करते। But not everybody put trust on the Lord. एक व्यक्ति को मैंने सुना है, I heard a person, पिछले समय में वो बीमार हो गया, he was sick past days, और जब वो बीमार हुआ तब उस व्यक्ति ने अपने मुंह से कहा कि मैं चर्च में नहीं आ सकता क्योंकि मैं बीमार हूं। and when he fell sick, he said by his own mouth that I cannot come to the church for I am sick. काफी लोगों ने उससे सवाल पूछा कॉल कर कर, आप कहां पर हैं? उन्होंने कहा मैं बीमार हूं इसलिए मैं घर में हूं।
And many people asked this question to that person that where are you? And that person said, I'm in my home because I'm sick. लेकिन एक और व्यक्ति जो बीमार था उन दिनों में, उससे भी कईयों ने पूछा, आप तो बीमार थे, आप चर्च में क्या कर रहे हैं? But there was one more person and he was sick too. And somebody asked to him that you are sick, why are you still in the church? ध्यान दे, दोनों व्यक्ति एक ही चर्च के विश्वासी हैं, लेकिन एक का विचार अलग और दूसरे का विचार अलग है। So pay attention towards it. Both the people are the believer of the same church, but both have a different opinion. एक का विचार है कि मैं बीमार हूँगा, जब मैं ज्यादा बीमार हूँगा तो मैं घर रह जाऊँगा। The first person thinks that if he will fall sick, that he will stay in the home. लेकिन एक का विचार है कि जब मैं ज्यादा बीमार हूँ चाहे थोड़ा बीमार हूँ, मैं हमेशा चर्च में मिलूंगा। But the other one says that whether I am sick too much, whether I am sick little, but I will be found in the church. और जिस व्यक्ति का ये विश्वास था कि मैं चाहे ज्यादा बीमार हूँ चाहे थोड़ा बीमार हूँ, मैं हमेशा चर्च में मिलूंगा, उससे उसका इंटरव्यू लिया गया। And the person who had more faith that even I am sick too much, I will be found in the church, he came in the interview. आप क्यों, जब बीमारी ज्यादा होती है, आप चर्च में क्यों होते हैं? So it was asked to him that why you are always found in the church when even though you are too sick. आप जब नए थे तब आपको चर्च में आना चाहिए था, लेकिन अभी तो आप पुराने हो गए हैं, इसलिए अब आपको चर्च नहीं, घर में रहना चाहिए। You must be found in the church when you are a new believer, but now you are an old believer, you are supposed to be found in your home. लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि मैं विश्वासी ही नहीं हूँ, मैं भरोसा रखने वाला व्यक्ति हूँ। But that person said that I am not just a believer, but I am a person who put trust in the Lord. मेरा परमेश्वर कर सकता है, ये मुझे विश्वास है, लेकिन जब मैं चर्च में जाकर वहां बैठता हूं तो मैं ये साबित कर सकता हूं कि वही करेगा। I have this faith that my God can accomplish, my God can do, but this is my trust on the Lord that only the Lord shall do the thing. आप में से किस किस को ये बात समझ आई? How many among you could understand this? यदि आपको समझ आई है तो आप अपने फ्यूचर के प्लान में, फ्यूचर में आप ये कर दिखाएंगे। If you could understand this, then you are going to accomplish this in your future. और जिन्हें समझ नहीं आई वो भी करके दिखाएंगे। And those who could not understand, they are also going to do this. दोनों व्यक्ति कर दिखा रहे थे, Both were doing that. लेकिन एक व्यक्ति केवल विश्वास ही रहा। But one person stayed just as a believer. लेकिन दूसरे व्यक्ति ने करके दिखाया और साबित किया कि मैं केवल विश्वासी नहीं बल्कि भरोसेमंद व्यक्ति हूं। And the second person, he attained it and he proved it that he is not just a believer, but a person who has trust in the Lord. जो केवल विश्वास करता है, वायदा करता है, तोड़ता है, विश्वास करता है, वायदा करता है, तोड़ता है, लेकिन भरोसेमंद व्यक्ति भरोसा करता है और वायदा तोड़ता नहीं है। A believer believes in the Lord, then he breaks the promise, then he believes in the Lord, then he breaks the promise. But a person who has trust in the Lord, he believes, he trusts, and he never breaks his promise. नीति वचन 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत में क्या लिखा है? What does the word of God speaks in Proverbs chapter 3 verse 5? यहाँ लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, The word of God says, do not lean on your own understanding, वरन संपूर्ण मन से अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा करना। but trust in the Lord with all your heart. उसी को स्मरण करके सब काम करना, In your all ways acknowledge him, तब वह तेरे सब कामों को सीधा मार्ग दिखाएगा। and he will make your path straight. सब काम, All your works. चाहे आप छोटा काम कर रहे हो चाहे बड़ा, Though you're working in a small way or you're working in a large way. चाहे आप कबड्डी खेल रहे हो या फिर माउंट एवरेस्ट को चढ़ रहे हो, Either you're playing a sport or you are hiking a Mount Everest. बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना। The Bible word of God proclaims that do not lean upon your own understanding. आज हजारों लोग आगे बढ़ने के लिए अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे हैं, So today thousands of people are there who are leaning upon their own understanding. लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है जो अपने परमेश्वर पर भरोसा करता है संपूर्ण मन से, But the Bible word of God says, he who trusts on the Lord by his all heart. वो जिस काम को हाथ लगाएगा सफलता में बदल जाएगा। So every single work he will touch, that work will turn into his success. वो जिस जगह पांव रखेगा वो जमीन खुदा उसे दे देगा। Every single place he will
his foot will tread upon, it will be successful. वो जिस युद्ध में जाकर खड़ा हो जाएगा, भले युद्ध उसका नहीं है, लेकिन वो खड़ा है, वो जीत जाएंगे। Every battle he will stand, he is going to win in that battle, even though that battle does not belong to him. वो जिस पहाड़ी की ओर देखेगा वो ग्राउंड बन जाएगी। If he will look at a mountain, that mountain will become field. वो जिस विपत्ति को देखेगा वो बदल कर महिमा में बदल जाएगी। If he will look upon a calamity, that calamity will turn into the glory of God. विश्वास और भरोसे में क्या अंतर है? What is the difference? What is the dichotomy between faith and trust? आज आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए। You are supposed to know about this. कई लोग कह देते इसने मेरा विश्वास तोड़ दिया। So today many people say that this person has broken my trust. कुछ लोग कह देते इसने मेरा भरोसा तोड़ दिया। Some people say that this person has broken my faith. मैंने एक बार एक बहुत बड़े ऑफिसर से पूछा कि आपका भरोसा उसने तोड़ दिया या विश्वास तोड़ दिया? So I asked to a big officer that has that person broken your faith or your trust? उन्होंने कहा प्रोचिया जी दोनों सेम ही है। So that person replied me, Proche ji, both are the same. मैंने उनसे कहा कि ये दोनों एक सेम नहीं है, दोनों में अंतर है। I said these both are not same, but there's a difference between them. याद रखिएगा मैं आपको परिचय दे रहा हूँ विश्वास क्या है। Always remember, I'm introducing faith and trust to you. और भरोसा क्या है? And what is the difference between trust? विश्वास हमेशा एक बात बोलता है। The faith always speaks one thing. परमेश्वर के वचनों में हाँ कहता है, परमेश्वर कर सकता है। So God, in God's word, everything is yes, that God can attain this. और यही फेथ है। And this is faith. जब भी आप परमेश्वर के वचनों के बारे में कुछ भी सुने और आप कहेंगे हाँ वो कर सकता है, Every time you hear about the word of God and you say that yes, God can do this. और यही विश्वास है। And this is faith. आपने जब सुना कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, तो आपने कहा हाँ वो मेरे साथ है, वो कर सकता है। When you heard this, that God said, I am with you, and you say that yes, God is with me, I know He can do, this is called faith. आपने अंधे को आपने सुना कि अंधा देखने लगा और आपने कहा हाँ परमेश्वर कर सकता है, अंधे की आंखें खोल दे सकता है। And you heard from somewhere that there was a man who was blind and God made his eyes open, and you heard and you said that yes, God can do, this is called faith. आपने कई बार यहाँ पर भी लंगड़े को चलता देखा, या छोटे बड़े हाथों को सीधा होते हुए देखा, या पैरों को बराबर होते हुए देखा, और आपने कहा हाँ वो कर सकता है। And many times you saw huge miracles here, and some lame people begin to walk, and the people, so many things you saw, and you said that yes, God can do this. आपको विश्वास था इसीलिए आपने ताली हल्की बजाई। You had faith, that's why you clapped in a low voice. आपको विश्वास था इसीलिए आपने हालेलुया भी ऊंचा नहीं बोल पाए, धीमी गति का बोला। You had faith, that's why you could not speak hallelujah in a loud voice. आपको विश्वास था हाँ वो कर सकता है। You had this faith that yes, He can do. एक व्यक्ति से किसी ने कहा कि आप दिल से परमेश्वर की महिमा करें, रेगुलर करें, और उसने कहा कि आप चुप रहें क्योंकि मुझे मालूम है परमेश्वर मेरा न्याय जब करेगा वो कैसे देना है। So a person said to someone that when you are worshiping the Lord, worship Him with all your heart, with the deepest, the whole of your heart. And he said that don't teach me, I know how to do that. विश्वास करने वाला व्यक्ति परमेश्वर को थोड़ा हल्के में ले सकता है। The person who has faith on the Lord, he can take the Lord in the light way. लेकिन जिसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा है वो क्या बोलता है? But the person who has trust in the Lord, what does he says? वो शांति बनाए रखता है He keeps calm और कहता है and says, मेरा परमेश्वर ही कर सकता है। he says, my God, only my God can do that.